अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फोकस अ डिफरेंस अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड वी विल आल्सो सी हाउ ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड एंड नेम्ड एंड व्हाट आर द कंसर्न विद द एग्जिस्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर और इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल था क्योंकि ऑर्गेनिज़म की क्लासिफिकेशन और नेमिंग में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम थी। तो बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में हम लोग इसी से रिलेटेड के लाइफ कहाँ कहाँ मौजूद है और किस तरह से वो सरवाइव करती है और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। बायोडाइवर्सिटी टू वर्ड से मिलकर बना है बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी वैरायटी विद इन अ स्पीशी एंड अमंग स्पीशी के किस तरह से जो है वो स्पीशीज़ कितनी वैरायटी है उनकी, किस फॉर्म में वो मौजूद है, किस फॉर्म में वो मौजूद है और किस जगह पर ये रहते हैं, क्या रीजन है, ये सारा इसमें डिस्कस करेंगे। बायोडाइवर्सिटी में ऑलमोस्ट हमारे पास 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज़म जो है वो अर्थ पे मौजूद हैं और इतना ज़्यादा स्टडी करने के बावजूद जो चीज़ और जितना हमने 1/3 ऑलमोस्ट 1/3 जो है ना वो हमने स्टडी की है। अब यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी थी वो डाइवर्सिटी प्लांट्स की भी है और एनिमल्स की भी है। प्लांट्स को कहा जाता है फ्लोरा एंड एनिमल्स को कहा जाता है फाना और ये डिपेंड करता है कि क्लाइमेट क्या है, सोइल क्या है और स्पीशीज़ क्या हैं। इन सब को देखते हुए बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई कि अगर रीजन जो है वो टेम्परेचर अगर ज़्यादा है या वहाँ पर अगर टेम्परेचर कम है तो क्या कौन से एनिमल्स मौजूद होंगे, कौन सी स्पीशीज़ मौजूद होंगी, ये सारा बायोडाइवर्सिटी में था। पोलर रीजन है तो एनिमल्स कौन से होंगे, स्पीशीज़ कौन सी होंगी। बायोडाइवर्सिटी जो अर्थ पे मौजूद है तकरीबन 4 बिलियन ईयर्स अगो जो था वो एवोल्यूशन के रिज़ल्ट में कहा जाता है कि बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ टुडे इज़ द रिज़ल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। रीजन जो लाइफ का था, रीजन ऑफ लाइफ इज़ नॉट वेल नोन टू साइंस। किसी को नहीं पता कि ओरिजिन क्या है लाइफ का और लेकिन फिर भी क्योंकि इसके जो एविडेंस हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, फिर भी जो है वो 600 मिलियन ईयर अगो जो है ऑल लाइफ कंसिस्टेड ऑफ बैक्टीरिया एंड सिमिलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये एस्टिमेट था कि आज से जो है वो 600 मिलियन ईयर्स अगो जो लाइफ है वो कंसिस्ट करती थी, मतलब मौजूद थे, बैक्टीरिया थे, इंसेक्ट थे, एनिमल्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। तो ये आपके पास बायोडाइवर्सिटी, उसका इंट्रोडक्शन में एनिमल्स का किस तरह से जो है वो डिफरेंट रीजन में पाया जाना और उनका जो है वो उनके नाम में इश्यूज थे, उसका क्लासिफिकेशन में कुछ इश्यूज थे, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनके बारे में पता ही नहीं था कि उसे किस ग्रुप में रखा जाए। तो बेसिकली ये चैप्टर उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए, उस इशू को, उस प्रॉब्लम को, तो ये बायोडाइवर्सिटी चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे लिए साबित हुआ। तो बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी की कि ये जो भी इंसान खुराक खा रहे हैं, जो भी मेडिसिन्स हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल मटेरियल हैं, बिल्डिंग मटेरियल हैं, फाइबर्स हैं, डाइज हैं, रेजिन्स, गम्स, एडहेसिव, रबर एंड ऑयल आर ड्राइव डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें प्लांट से मिलती हैं। अगर प्लांट्स नहीं होंगे और प्लांट्स की, क्योंकि यहाँ पर है वैरायटी विद इन अ स्पीशी एंड अमंग स्पीशी, प्लांट्स जो हैं वो एक तरह के नहीं हैं, डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स हैं और अगर रीजन उनका डिफरेंट है तो प्लांट्स भी डिफरेंट। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स वो होंगे, अगर आप डेजर्ट में देखें तो वहाँ पर उनके अकॉर्डिंग प्लांट्स होंगे। तो इस तरह से डाइवर्सिटी, वैरायटी बहुत ज़्यादा है। बायोडाइवर्सिटी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। जो इन्वायरमेंट है उसकी जो केमिस्ट्री है, उसमें जो केमिकल्स हैं, ऑक्सीजन, उसमें जो गैसेस हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन
और बहुत से ट्रेस अमाउंट में जो है आर्गन वगैरह मौजूद हैं नोबल गैसेस, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सोइल। तो बायोडाइवर्सिटी के इंट्रोडक्शन में ही आपने देखा कि बायोडाइवर्सिटी बहुत सी चीज़ों को डील कर रही है, वैरायटी को डील कर रही है, वो चाहे प्लांट से रिलेटेड हैं या एनिमल से रिलेटेड हैं। और आपने थोड़ा हिस्ट्री देखा इसका कि किस तरह से जो है वो आपने 1/3 जो स्टडी की है ऑर्गेनिज़म की, अभी और भी बहुत से ऑर्गेनिज़म हैं जिनको स्टडी करना बाकी है और अभी भी ये प्रोसीजर जो है वो प्रोसेसिंग में है। बहुत से लोग, बहुत से साइंटिस्ट जो हैं वो इस पे स्टडी करते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज़म पे स्टडी की जाए, उनको डिस्कवर किया जाए। और साथ आपने एवोल्यूशन का बताया और साथ लाइफ का बताया कि आज से 600 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो किस तरह से लाइफ थी, सिर्फ बैक्टीरिया, इंसेक्ट और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे जिन पे लाइफ कंसिस्ट करती थी, और आज लाइफ क्या है। तो ये है बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।